15 जुलाई 2014 एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से उड़ान भरती है मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MS-17। ये एक बोइंग 77 विमान था जिसमें 283 यात्री और 15 क्रू सदस्य सवार थे। फ्लाइट का गंतव्य था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कॉकपिट में थे कैप्टन जून रेनलॉग, जो मलेशियन एयरलाइंस के अनुभवी पायलट थे, और उनके साथ थे युवा को पायलट मोहम्मद फिदाउस अब्दुल रहीम, जिनका करियर बस शुरू ही हुआ था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे दुखद उड़ानों में से एक बन जाएगी। उड़ान को तकरीबन 2.5 घंटे ही हुए थे जब विमान ने यूक्रेन का हवाई क्षेत्र पार किया। मौसम खराब था, रडार पर सामने तूफानी बादल दिखे, तो पायलट ने ATC से अनुरोध किया कि वे 20 मील बाईं ओर घूमकर तूफान से बच जाए। इजाज़त मिली और विमान को मोड़ा गया। फिर कैप्टन ने अनुरोध किया कि वे ऊंचाई बढ़ाकर 34,000 फीट पर जाए ताकि समय की बचत हो सके, लेकिन यूक्रेन का हवाई क्षेत्र उस समय अत्यंत व्यस्त था, इसलिए अनुमति नहीं मिली और यहीं अचानक विमान रडार से गायब हो गए। ATC ने बार-बार कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। कुछ घंटों बाद खबर आई कि MS-17 यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में क्रैश हो गया है। विमान में सवार सभी 298 लोगों की मौत हो गई। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मीडिया ने तुरंत शक जताया कि शायद विमान को मिसाइल से गिराया गया है। MS-17 जिस जगह गिरा वो यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र का केंद्र था, जहां रूस समर्थित विद्रोही और यूक्रेनी सेना 4 महीनों से लड़ रहे थे। ऐसे माहौल में दुर्घटना स्थल तक पहुंचना लगभग असंभव था। कई दिन बीत गए और फिर विद्रोहियों ने विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मलेशिया को सौंपे। इन रिकॉर्डरों की जांच में साफ हुआ कि विमान एकदम स्थिर उड़ रहा था। कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कोई अलार्म नहीं बजा। सब कुछ अचानक हुआ। फ्लाइट रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग दोनों एक ही समय बंद हो गए। रिकॉर्डिंग में तीव्र चीरने जैसी आवाज सुनी गई। कॉकपिट के 4 माइक्रोफोन में दर्ज समय के अंतर को ट्रायंगुलेट किया गया और पता चला कि आवाज विमान के बाहर से आई थी, सीधे कैप्टन के सामने से। अब यह लगभग तय हो चुका था कि विमान को बाहर से मिसाइल ने निशाना बनाया। कुछ ही दिनों में पोस्टमार्टम के दौरान यात्रियों के शवों में मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मिले, जिनकी बनावट समान थी। 4 महीने बाद जब आखिरकार इन्वेस्टिगेशनकर्ताओं को क्रैश साइट पर जाने की अनुमति मिली, तो उन्होंने विमान का मलबा, खासकर कॉकपिट की विंडो का टुकड़ा, अपने साथ लाकर 10 लैब में परीक्षण किया। मलबे के टुकड़ों से साफ हुआ कि यह टुकड़े रूसी बुक मिसाइल सिस्टम के वायरहेड से थे। इसके बाद डच स्पेस एजेंसी ने मिसाइल के मार्ग की सटीक जानकारी निकाली। मिसाइल सीधे युद्ध क्षेत्र से दागी गई थी। अब बचा एक अंतिम सवाल। यूक्रेन को पहले से पता था कि उनका हवाई क्षेत्र खतरनाक है, फिर भी उन्होंने उस एरिया को बंद क्यों नहीं किया? इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि यूक्रेन ने सिर्फ 32,000 फीट तक ही एयर स्पेस बंद किया था। इसके ऊपर उड़ान भरने की अनुमति थी। इसलिए MS-17 समेत उस दिन कुल 160 विमान उस क्षेत्र से गुजरे थे। लेकिन MS-17 बदकिस्मत था। लगभग 15 महीने के बाद MS-17 के कॉकपिट को फिर से जोड़ा गया और पीड़ितों के परिवार को दिखाया गया, तो हर आंखें नम थी। यह बस एक विमान नहीं था, ये 298 जिंदगियों का सपना था जो आसमान में टूट गया। वो उड़ान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची, लेकिन हर टुकड़ा, हर आवाज और हर आंसू हमें सिखाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, उसे सामने आना ही होता है। MS-17 सिर्फ एक हादसा नहीं, एक इंसानियत की पुकार थी कि हम युद्धों की लकीरों में मासूम जिंदगियों को ना बांटें, और जब अगली बार कोई विमान आसमान की ओर बढ़े तो दुआ करें कि वो हमेशा सही सलामत लौटे। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से नई कहानी में। तब तक के लिए स्टे हियर।